नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। साथियों, आप जिनके इंतजार में बेसब्री से कई घंटों से बैठे थे, हम सब के नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी आ गए हैं आपके मंच पे। आप जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। अब सभा की कार्यवाही के लिए जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी जी और संचालनकर्ता आदित्य शंकर शाही जी को निमंत्रण देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करेंगे गोपालगंज की विधायिका श्री कुसुम देवी जी से कि आकर 2 मिनट में अपनी बातों को से सभा को संबोधित करें। माननीय विधायिका कुसुम देवी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी तथा एनडीए के गठबंधन सभी सम्मानित नेतागण, आज चुनावी सभा में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं प्रणाम करती हूँ। मैं आप सभी मतदाताओं भाइयों और बहनों से आग्रह करती हूँ कि आप सभी 25 तारीख मई में गोपालगंज के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को अपना वोट देकर एक बार फिर से ऐतिहासिक मत से विजयी बनाए तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को हाथों को मजबूत करे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय गोपालगंज, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करेंगे बैकुंठपुर के हमारे पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह जी से कि आकर मंच को संबोधित करें, सभा को संबोधित। सम्मानित हमारे अभिभावक बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय सांसद श्री संजय झा जी, गोपालगंज के सांसद श्री आलोक कुमार सुमन जी, सम्मानित विधायक पप्पू पांडे जी, राम सेवक जी, आदरणीय गप्पू जी, कुसुम देवी जी, सम्मानित निमतुल्लाह साहब, आदरणीय मंत्री श्री सुनील जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और इस महमदपुर के ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथीगण, हम सबसे पहले इस बैकुंठपुर के महमदपुर के ऐतिहासिक धरती पर आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं यह लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में हम लोग के उम्मीदवार, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार आदरणीय आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार हैं, आदरणीय मोदी जी के उम्मीदवार हैं। हम लोग आप लोगों से साथ समर्थन मांगने के लिए आए हैं। साथियों, 2005 के पहले क्या स्थिति थी इस बिहार में आप जानते थे। पति पत्नी का राज था और किस तरह खजाने का लूट 2005 के पहले हुआ। बिहार में 2005 के पहले अपराधियों का राज था, हत्या, बलात्कार, लूट इस बिहार के अंदर होता था। लेकिन 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को आपने जब समर्थन दिया, बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार की स्थिति में बदलाव हुआ। बिहार में सुशासन का राज स्थापित हुआ, कानून का राज स्थापित इस बिहार के अंदर हुआ। यही नहीं बल्कि जो बिहार प्रतिष्ठा खो दिया था, नीतीश कुमार जी ने अपने सब कुछ निछावर करके और इस बिहार को की प्रतिभा को, इनके प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। साथियों, हम अपील करना चाहते हैं आप लोगों से कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के साथ साथ इस बैकुंठपुर की तरक्की उन्होंने की है। आप सब लोग को स्मरण होगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार इस बैकुंठपुर
विधानसभा क्षेत्र में आए और हम यह कहना चाहते, नीतीश कुमार जी का सोच विकास का सोच रहा है और विकास के सोच पर केवल बिहार के साथ साथ इन्होंने बैकुंठपुर को जो विकास किया है उसके आधार पर हम वोट मांगने आप सबसे आए हैं। साथियों, नीतीश कुमार जी की सोच विकास की अवधारणा रही है, लेकिन वही दूसरी पार्टियां जहां लालू प्रसाद यादव के समर्थित उम्मीदवार खड़े हैं वहां भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला है। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के तकदीर को बदलने का काम किया है। साथियों, आपको स्मरण इसलिए दिलवाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की बुनियादी राजनीति विकास की रही है और इस बैकुंठपुर को विकास की एक मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। बिहार में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, गांव-गांव नल जल इत्यादि का प्रबंधन तो हुआ ही, लेकिन मैं व्यक्तिगत बैकुंठपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं इसी बंगड़ा घाट पुल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसी मंच पर बंगड़ा घाट पुल का घोषणा किया। घोषणा ही नहीं बल्कि 650 करोड़ के लागत से बंगड़ा घाट पुल का इन्होंने निर्माण किया। 5 किलोमीटर के दूरी पर 70 घाट आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस इलाके के लोगों को स्वीकृति दी है, जहां 350 करोड़ का 70 घाट का इन्होंने निर्माण करने का काम किया। हमारे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी है, क्या इनका व्यक्तिगत संबंध रहा है? साथियों, हम एक पुत्रवत इनके हैं और उसी रिश्ता को आदरणीय नीतीश कुमार जी आज तक निभाते रहे। ब्रजकिशोर नारायण सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 44 करोड़ के लागत से इन्होंने निर्माण किया है। इस इलाके की युवा पीढ़ी को पढ़ाने के लिए ANM कॉलेज की स्थापना की है, ITI का निर्माण हुआ है। साथियों, हर क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है। हम इसी विकास के आधार पर आप सब लोग से वोट मांगने के लिए आए हैं। हमको पूरा उम्मीद आशा है कि आने वाले 25 तारीख को हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, आप तीर पर अपना बटन दबाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी, मोदी जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थित उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन हैं, उन पर अपना बटन दबाकर अच्छे मतों से आप जिताने का काम करिएगा। पुनः अपने अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस ऐतिहासिक धरती पर बैकुंठपुर की जनता से हम उनके तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करेंगे एनडीए के प्रत्याशी हम लोग के जदयू के आलोक कुमार सुमन जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत सर। माननीय कुसुम देवी जी से भी निवेदन करेंगे कि सांसद, राज्यसभा सांसद हमारे संजय झा जी का भी स्वागत करें। साथ ही निवेदन करेंगे हमारे कार्यकर्ता बंधु जो बड़ी माला लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। मुन्ना कुंवर जी, गजेंद्र सिंह जी, शिबू लाल जी, विनय कुशवाहा जी, अभय पांडे जी, विजेंद्र द्विवेदी जी, संतोष दास जी, प्रेम सिंह जी, शंभू सिंह जी, ललन माझी जी, अंशु सिंह जी, कृपया बड़ी माला लेकर मंच पर आए। कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है, जिला अध्यक्ष जी से बड़ी माला लेकर मंच पर आए। प्रमोद पटेल जी से निवेदन है कि बड़ी माला लेकर मंच पर आए। हाँ, जिला अध्यक्ष भाजपा मंटू गिरी जी, लोजपा के सुधांशु मिश्रा जी, रालोसपा के हमारे सुमेर कुशवाहा जी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू जो गोपालगंज के एमएलसी हैं, मंच पर आकर जल्द से जल्द अपनी बातों को रखें। आज गोपालगंज लोकसभा चुनाव में 2024 गोपालगंज के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन जी इस मंच पर उपस्थित हम सब के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री
बड़े भाई सुनील कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित सांसद आदरणीय संजय झा जी, इस मंच पर उपस्थित विधायक अमरिंदर पांडे जी, मंजीत बाबू, रामसेवक बाबू, नेमतुल्लाह जी, सम्मानित मंच। आज देश प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत का विकास निचले स्तर तक पहुंच रहा है, तो भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उसी तरह उसी कड़ी में बिहार के विकास पुरुष और सुशासन के साथ विकास करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो 17 साल 18 साल से लगातार बिहार का विकास जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और इसका गवाह सामने बैठे सारे मतदातागण है। मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा चल रहा है, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के एक नेता हैं बिहार के तेजस्वी यादव जी, जो सभा में 1 करोड़ नौकरी बांटते हुए चल रहे हैं। तो हमने कहते ये कहे कि चाहे जो हमने गोपालगंज जिला से बानी, वहां के बाबूजी हम आई बिहार का मुख्यमंत्री रहे, लोग कितना नौकरी बटले वालों कोई उठ के बता दे सभा में से। वो लोग नौकरी तो छोड़ दी, अपना गांव में नौकरी के नाम पर लोग जमीन लिखा ले, लोग जे जमीन ना दे हल ओकरा पर FIR करा के ओकरा के जेल भेजवा के ओकर जमीन लिखा ले। लोग गोपालगंज से सांसद रही आदरणीय रघुनाथ झा जी के बेतिया से लोकसभा लड़ा के मंत्री बनावे खातिर वहां के घर लिखा ले। लोग वो लोग कैसे आज ये हम पूछे के चाहते नहीं, 15 साल में विकास तो छोड़ दी, एगो विकास के नाम पर चापाकल जे नहीं देले, वो वोट मांगे कैसे हमने के गोपालगंज में आ सकता। वो जब रेल मंत्री रहा तो एगो जात एगो मंडल कार्यालय का सगुफा छोड़ के चल गई। बड़ी लाइन जनवरल बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय रेल मंत्री रही, ये के नेतृत्व में बिहार में गोपालगंज के बड़ी लाइन का काम भइल। तो ये सब बहुत चीज बा जो नेता सब पूर्व में भी बतैले बा, हम आगे भी बताए के चाहे। ये ठगबंधन के सरकार लोग के कहला में नहीं पड़े के, जब देश का नाराबाज अब की बार 400 के पार, बिहार में 40 के 40 और गोपालगंज में 4 लाख के पार, यही पर काम करेगा बा। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के अध्यक्ष हमारे विधायक अमरिंदर कुमार पांडे जी से कि आकर अपनी बातों को रखें। आज के इस मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और इस बैकुंठपुर में हो रही सभा में आज हमारे मुख्य अतिथि हम लोग के गार्जियन और इस बिहार के विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हम लोग के प्रत्याशी लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन जी, हमारे बड़े भाई संजय झा जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री सुनील कुमार जी, सतीश जी, गप्पू बाबू, रामसेवक सिंह जी, मंजीत बाबू तथा सामने बैठे हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आने वाले 25 तारीख को आप लोग तीर छाप का बटन दबाइए और आलोक कुमार सुमन जी को रिकॉर्ड मत से जिता के भेजने का काम करिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि गोपालगंज जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है, तो यह आपका 4 लाख पार होने जा रहा है आलोक कुमार सुमन जी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सिवान सीट भी निकलने जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 40 का 40 हम लोग 40 सीट जीतने जा रहे हैं। यह मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जगह जाना है, इसलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं और आने वाले 25 तारीख को तीर छाप का बटन दबाना है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे भोरे के विधायक माननीय मंत्री सुनील कुमार जी से कि मंच पर आकर अपनी बातों को रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सम्मानित मंच, बहनों और भाइयों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। हम सभी आज इस चुनावी समर में आए हुए हैं और आपसे हम अपील करते हैं कि एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 25 तारीख को तीर छाप पर ईवीएम का बटन दबा करके उन्हें भारी मतों से विजयी बनावे। 1 नंबर सीरियल पर उनका चुनाव चिन्ह है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के विधायक होने के नाते आश्वस्त करना चाहते हैं
कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमन का भारी मतों से विजय होगा और इस तरीके से हम देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने सूबे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। उन्होंने सूबे की तस्वीर तकदीर बदली है, नई दिशा दी है, नौकरियां दी हैं, रोड सड़क बिजली न्याय के साथ विकास किया है और आने वाले दिनों में बिहार और आगे बढ़ेगा। एक सुनहरे भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जो तीर छाप पर चुनाव चिन्ह है, जिनका ईवीएम का 1 नंबर सीरियल पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावे। जीत निश्चित है, हमें सिर्फ ये देखना है कि पिछली बार जो हमारी जीत हुई उससे अधिक मतों से हम जीतते हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। अब निवेदन करेंगे कि माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी से कृपया मंच पर आएं और अपनी बातों को। हम लोगों के नेता अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय सांसद, जिनको मुख्यमंत्री जी पार्टी का कोषाध्यक्ष भी बनाए हुए हैं, ट्रेजरर भी, हमारे राष्ट्रीय नेशनल पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, जितने मंच पे सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं, मैं एक ही 2 बात रख करके आपके बीच में, ये चुनाव जो है वो केंद्र में सरकार बनाने के लिए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस चीज के लिए, और हम लोगों के तरफ तो चुनाव हो गया। मेरा जिला पड़ता है मधुबनी, झंझारपुर पार्लियामेंट मेरा है। हम लोग 7 तारीख को वोट दे दिए। उससे पहले कोसी क्षेत्र में चुनाव हो गया, सीमांचल में चुनाव हो गया। इस सारे क्षेत्र में जो माहौल है वो एक तरफा एनडीए के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने के लिए वोट पड़ा है। मैं जो मुख्यमंत्री जी हैं 18 साल से अहर्निश सेवा कर रहे हैं बिहार का। इतने लंबे काल तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ। हम लोग तो बाहर पढ़ाई किए दिल्ली में। जब हम लोग बाहर पढ़ते थे उस समय कोई पूछता था कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहारी बोलने में भी हम लोग को शर्म लगता था। कैसा बिहार मिला था नीतीश कुमार को, कहां से काम करना शुरू किए। आज देश दुनिया में बिहार और बिहारियों की इज्जत अगर बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ 18 साल जो नीतीश कुमार का काम है उसके वजह से बिहार और बिहारियों की इज्जत बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी ने अनगिनत काम किए हैं। अगर एक काम को मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हजारों काम किए, लेकिन एक काम मुझे कोई कहे जो सबसे ऊपर मैं रखता हूं, वो रखता हूं महिला का सशक्तिकरण, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों के लिए नौकरी, पुलिस में बहाली, जीविका दीदी, कितना बड़ा फोर्स बन करके महिलाएं 16-17 साल की कहानी है। ये जो 50% रिजर्वेशन दिए, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जो इतना बड़ा फोर्स जिसके पास आवाज नहीं था, कोई अगर ठीक से विश्लेषण करे इस चीज को तो लगेगा कि पूरा बिहार में आधी आबादी जो है उसको पहली बार नीतीश कुमार जी ने स्वर दिया। आज कितने मजबूती से अपनी बात रखती है। और एक बात और आपके बीच बात रख करके आपके बीच में, सुनील जी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग बिहार का सबसे बड़ा विभाग, बजट के मामले में, काम के मामले में मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि रहती है। ये जो बहाली हुआ है, ये तो मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों का 2020 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय बोले थे कि हम 10 लाख, जब 7 निश्चय 2 में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उस समय से काम करना शुरू किए और जो प्रचार कर रहा है कि नौकरी हम दिए, तो ये तो मुख्यमंत्री, आपको पता है कि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के बिना एक कागज नहीं हिल सकता। मुख्यमंत्री नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता।
उनके डिसीजन के बिना न कैबिनेट में कोई चीज पास हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि टीचर की बहाली करनी है। उस समय शिक्षा मंत्री थे जदयू के विजय चौधरी जी, उनके समय में रिक्विजिशन हुआ और जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय के आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे, वो तो ऑफिस जाना छोड़ दिए थे, 2 महीना ऑफिस नहीं गए थे। फाइनली मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, फाइल सीधा मंगवाओ। मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से ये बहाली हुआ, जो 4 लाख बहाली हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि शिक्षक का बहाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, बीपीएससी से करवाएंगे। जो टीचर का बहाली में गड़बड़ी ये लोग नहीं कर सके, और अभी आगे और बहाली करवाने वाले हैं कि 1 लाख का तैयारी कर चुके हैं। तो इतने बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने खुद तय करके बहाली कराई। मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं कि जो 25 तारीख को चुनाव है, आज मुख्यमंत्री जी का पहला मीटिंग है 6ठे फेज का, जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए 6ठे फेज का पहला मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मैं गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए अपील करने के लिए जाऊंगा। तो मैं तो एक ही अपील करने के लिए आपसे आया हूं, जो 25 तारीख को चुनाव है, जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को तीर छाप पर वोट देकर जिताइए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और बिहार में मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करेंगे एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी से निवेदन है कि आकर जनता जनार्दन मुख्यमंत्री जी से अपील करें, आशीर्वाद लें। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय आदरणीय संदीप गिरी जी और इसका संचालन कर रहे आदरणीय आदित्य शंकर साई जी और हमारे मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य विकास पुरुष, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय, 21वीं सदी के भागीरथ हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चरणों में मैं अपना सिर झुकाता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा यहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और प्रत्याशी बनाया। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के हमारे परम आदरणीय हम लोगों के संजय झा जी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार एवं हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार जी, माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी, माननीय विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू जी, माननीय विधायिका श्रीमती कुसुम देवी जी, माननीय पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक नेमतुल्ला साहब और मंच सभी सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, माताएं, बहनें, दोस्तों, नौजवान साथी और हमारे अभिभावकगण और हमारे मीडिया के साथी, 2019 में हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने मुझे गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। आप सबने भरपूर आशीर्वाद देकर मुझे संसद में भेजा और मैंने अपने परम पूज्य के ही मार्गदर्शन में उनसे दिशा निर्देश लेकर मैं 5 साल तक काम किया और गोपालगंज को कुछ देने का प्रयास किया। संक्षेप में जैसे डुमरिया पुल हो, एलिवेटेड कॉरिडोर हो, 4 ट्रेनें हो इत्यादि। चूंकि समय की कमी है, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, मैं आप सबसे घूम के आपके बीच अपनी बातें बता रहा हूं। मैं जिस तरह से आपने हमारे परम पूज्य के आशीर्वाद के बाद आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर 2019 में भारी मतों से संसद में भेजा और 4 मई को हम लोगों के नामांकन की सभा और नामांकन रैली को आप लोगों ने ऐतिहासिक बनाया। उसी तरह से मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि 25 मई को तीर छाप पर मुहर लगाकर आप भारी से भारी आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने पूज्य का जो नारा है न्याय के साथ समावेशी विकास और विकसित बिहार, उसी तरह प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास, इस सपनों को मैं अपने पूज्य के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में मैं गोपालगंज को भी विकसित जिला बनाने का प्रयास करूं, जिसके लिए मुझे हर तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद प्राप्त है। आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए, जय नीतीश कुमार।
निवेदन करेंगे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से कि मंच पर आएं और अपनी बातों से हम लोगों को कृतज्ञ करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज श्री संदीप कुमार गिरी जी, मंच के संचालक जिला अध्यक्ष जनता दल यू गोपालगंज श्री आदित्य शंकर शाही जी, लोकसभा क्षेत्र के एनडीए जदयू के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, यहां उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, श्री अमरेंद्र पांडे जी उर्फ पप्पू पांडे जी, माननीय विधायक कुचायकोट, श्रीमती कुसुम देवी जी, माननीय विधायक गोपालगंज सदर, श्री राजीव कुमार जी उर्फ गप्पू बाबू, माननीय विधान पार्षद, माननीय पूर्व मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब नेमतुल्ला साहब, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री सतीश कुमार जी, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास गोपालगंज श्री सुधांशु मिश्र जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा गोपालगंज श्री सुमेर प्रसाद जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री अनुज सिंह जी, श्री संतन कुमार सोनी जी, श्री वीरेंद्र सहनी जी, श्री दीपक कुमार दीपू जी, श्री चंदन कुमार सोनी जी, श्री राम नरेश सिंह जी, श्री शिवपालक कुशवाहा जी, जनता दल यू के नेतागण श्री प्रमोद कुमार पटेल जी, जनाब इरशाद अली आजम साहब, श्रीमती रीता देवी जी, श्री रिपू कुमार शर्मा जी, श्री दुर्गा राय जी, श्री अमरेंद्र बारी जी, श्री ललन मांझी जी, श्री योगेंद्र राम जी, श्री रामाशीष सिंह जी, श्री अजय गिरी जी, जनाब इब्रार खान साहब, जनाब नौसाद आलम साहब, श्री ब्रजेश कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां के कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो आप लोगों के बीच में यही अनुरोध करने आए हैं, यही निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को आप फिर से जिताइएगा। इसी के लिए हम आप सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं। और हम लोगों ने तो शुरू से काम किया है, जब से 2005 से काम करने का मौका मिला है। हम बिहार की सेवा कर रहे हैं और आप देख लीजिए कि उसके पहले हम लोगों के पहले जो काम करने वाले थे, जिनको 15 साल का मौका मिला, उसके पहले कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे,
इन लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। इसलिए आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब से हम लोगों को काम को मौका मिला तो हम लोगों ने यहां पूरे बिहार में विकास के लिए सारा काम किया। अब आप जानते हैं कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था डर के मारे, ये हालत था। हर तरह से कहीं कोई पढ़ाई भी ठीक नहीं हो पाती थी और स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब थी, कहीं सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, सब तरह का इतना दिक्कत था। और आपको तो हम बता दें कि जब हम केंद्र में मंत्री रहे, हम एमपी थे, और जब घूमने जाते थे अपने इलाके में तो पैदल ही सब जगह घूमते रहते थे, कहीं आने जाने का रास्ता उसका नहीं था। अब पूरे बिहार की यही स्थिति थी। तो जब हम लोगों को मौका मिला है, हम लोग और भाजपा एक साथ थे, हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने यहां पर काम ही किया। तो यही आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यहां पर तो हम लोगों ने काम किया, पहले कुछ नहीं था। एक एक सब चीज से हम लोगों को जब से मौका मिला है तो आप समझ लीजिए कि प्रेम, हर तरह से भाईचारा और शांति का माहौल बनाया, और हर तरह से हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब जगह हम लोगों ने काम शुरू किया। लड़कियों के पढ़ाई के लिए काम, लड़कों के पढ़ाई के लिए काम, सब काम किया। और आपको याद करा देना चाहते हैं कि जब पहली बार हम लोग पंचायत का चुनाव कराए, जब आए यहां पर 5 में, तो 6 से हमने चुनाव कराया। तो आपको मालूम है कि पहले कहां किसी को मिलता था, और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने उसी समय तय कर दिया कि हम इसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे। और जब नियम बना था, जब हम लोग थे, एमपी थे, और उस समय जो कमेटी बनी थी उस समय की सरकार का, उस कमेटी में एमपी के रूप में हमको भी रहने का मौका मिला था। हम भी बड़ा तेजी से उसमें काम करवाए थे, और उसमें हुआ था कि कम से कम 1/3 महिलाओं का होगा, कम से कम, माने उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ था ही नहीं। और जब यहां पर आए तो जब मौका मिला 2005 में नवंबर में, तो 2006 में करवाए, तब महिलाओं को कितना किए, 50% हमने दिया। और साथ में नगर निकाय को मिला तो उसको 50% किया। इतना जो बिहार में हुआ, दूसरे जगह के लोग देख करके देखते रहे और उसको भी अपने अपने जिलों में किए। तो याद करिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया। अब 5 चुनाव न हो गया जी, 4 चुनाव न हो गया पंचायत का, नगर निकाय का। तो आप सोच लीजिए कितने तरह से महिलाएं और सब जगह से लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, और एक एक तरह से काम किया गया। कौन काम नहीं किया गया? हर तरह से लोगों के लिए सब तरह से एक एक काम किया गया। हर प्रकार से लोगों को सुविधा दी गई। और आप जानते ही हैं कि हमने महिलाओं के लिए तो और काम न किया जी, स्वयं सहायता समूह, और स्वयं सहायता समूह पूरे देश में बना, और उसमें था कि स्वयं सहायता समूह रहेगा, उसमें महिलाओं को उसमें रखना। तो जब हम केंद्र में मंत्री रहे या एमपी रहे तो बाहर जाते थे घूमते हुए, तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में हर जगह महिलाएं अच्छी रहती थी। और जब यहां आकर के मौका मिला तो 5 में ही हमने सोचा कि देखेंगे, तो 6 में हम देख करके देखे कि बिहार में महिलाओं की बहुत कम संख्या है। तो हमको लगा कि भाई तो कमाल है, स्वयं सहायता समूह में इतनी कम महिलाएं हैं। तो हम लोगों ने उसी समय वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के और स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया, और स्वयं सहायता समूह का उसी समय विस्तार हुआ। और आप जानते हैं हमने नाम दे दिया, जो महिलाएं थी उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। आप कहते हैं हम जीविका दीदी कहते हैं। और उस समय तो हम लोगों के खिलाफ था केंद्र का सरकार, तो वो आया देखने के लिए, कहा कि आप तो बहुत ज्यादा बना दिए हैं भाई स्वयं सहायता समूह में। और देखा कि यहां पर हमने नाम दे दिया जीविका,
तो वहां करके कहा कि नहीं, आपने ठीक किया है, आप लोगों ने बिहार में जीविका दिया तो देश भर में स्वयं सहायता समूह का नाम हो जाएगा आजीविका। तब तो देश भर में आजीविका कहलाती है, अब बिहार में जीविका कहलाती है। यहीं से जीविका शुरू हुआ, देश भर में आजीविका हो गया। तो इस सब चीज को भूलिएगा मत, याद रखिएगा। कभी कभी लोग भूल जाते हैं क्या स्थिति थी, क्या कराया गया। और आप जानते हैं कि हमने उनकी संख्या कितनी बढ़ा दी। जब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 बढ़ गया, और उसके अलावे हम लोगों ने उसमें जो जीविका दीदियों की संख्या थी वो कितनी हो गई, 1,31,00,000। और अब तो आप जान लीजिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं तो हो ही गई। और हमने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया। और ये जो महिलाएं हैं, आप सोच लीजिए, हर प्रकार की महिलाएं हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम समुदाय की हो, कहीं की भी हो, दलित, महादलित, सब तरह की महिलाएं जो इसमें शामिल हुई है। और जब हम कहीं कहीं घूमते हैं तो देखते हैं कि जो जीविका दीदियां, हम सब जगह जाकर के काम देखते हैं और उनका काम करवाए हैं। इतना अच्छा काम करती है, लेकिन कितना बढ़िया भाषा बोलती है, इसको कभी आप लोग भूलिएगा मत। अब वही महिलाएं जो है जीविका दीदियां, वो कितना अच्छा बोलती हैं। तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने कराया महिलाओं के लिए, उसके शिक्षा के लिए भी काम, और सब कुछ किया एक एक तरह से। लड़कों के पढ़ाई के लिए सब तरह का काम हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया, हर प्रकार से काम करवाया। और आप जानते हैं कि जितना भी सब जगह लोगों को पढ़ाई में कमी थी, और सबके पढ़ाई का काम किया। शिक्षा में कमी थी, शिक्षा में एक एक काम कराया। और आप जानते हैं पढ़ाई जब हुई तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू कराई। और लड़कियों के लिए पहले हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई, और बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो हमने साइकिल योजना कराई। कोई साइकिल चलाता था जी, तो हमने महिलाओं को बनाया, साइकिल चलाना शुरू किए, और अपने अपने माता पिता को वो ले करके जा करके दिखाती थी। कितना काम हुआ, तो कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ी हैं। तो एक एक तरह से, सब तरह से लड़कियों के लिए भी हमने, जो लड़कियां पढ़ती है उसके लिए साइकिल योजना, हर तरह से हम लोगों ने काम करा दिया। और कौन काम नहीं कर दिया है भाई, आप समझ रहे हैं कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हम खोल दिए हैं 10+2 का। तो एक एक तरफ से सब जगह का लड़का लड़की सबके लिए काम हम लोगों ने किया है। तो उसके चलते कितना विस्तार हो गया। अब जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि अब क्या स्थिति थी। अब एक बात आप ये भी देख लीजिए कि बालिका शिक्षा हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या हालत था। पहले जो ये लोग सरकार में थे पहले वाले, तो उस समय क्या हालत था, उसकी क्या स्थिति थी। प्रजनन दर 4.3, अब महिलाओं को जो बढ़ाया गया तब उसका प्रजनन दर 2.9, अब उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सब जगह पर काम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक चीज को इन सब चीजों को याद रखिए, कौन काम नहीं हो रहा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हो रहा, अब आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होता था। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, आप लोगों को याद नहीं होगा, उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 लोग आता था, एक दिन में 1 या एक दिन में 2, ये हालत था। और जब उनकी संख्या हम 2006 से ही कराना शुरू किए, सबको आगे बढ़ाने लगे, डॉक्टर्स को भी लगवाए, उसमें सब लोगों को लगाए हम लोगों ने, तो सब कुछ करवा दिया। तब कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब हर महीने 29 मरीज आते। अब जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,000 मरीज आते हैं। तो एक एक तरह से सबके शिक्षा का भी काम, स्वास्थ्य का भी काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से लोगों को पढ़ने का, पढ़ाने का, और हर तरह से। और पहले जहां शाम में कहीं बाहर निकलते थे, अब कितना ज्यादा होता है। अब कितना अच्छा हुआ, कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था,
और सब जगह हम लोगों ने काम करवाया। तो इसीलिए हम आपको संक्षेप में ही बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ काम करवाया। तो इसके लिए और भी बताइए, ये लोग तो बड़ा अपने को दावा करते रहते हैं मुस्लिम का। आई लोग कोई काम किया था जी? क्या हालत था आखिर? हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था, लेकिन हम जैसे ही आए और सब झगड़ा खत्म करा दिया। क्या स्थिति थी इन लोगों की? और उस सब मदरसा के लिए भी कोई उनको दे रहा था सरकारी मान्यता? कितना आंदोलन करता था, नहीं मिलता था। और बाद में हम लोगों ने मदरसा के लिए दे दिया उसको, जो शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को मिलता, उसी तरह से उनको भी हम लोगों ने देना शुरू किया तनख्वाह। तो एक एक तरह से काम किया। इसके अलावे आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की कोई घेराबंदी थी हिंदू मुस्लिम के इलाके में, ये सब कब्रिस्तान था। अब भारी झंझट होता था और उन्हीं लोगों से विचार करके जब हम लोगों ने 8,000 से ज्यादा उन लोगों ने बताया वो कर दिया। अब बाद में 1,000 और निकला, वो भी हम कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम किया। तब कहां झगड़ा होता है भाई? अब कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है? अब पहले कितना झगड़ा होता था। अब आजकल जो नेता रहता है बाहर समझता है अपने को, जिस काम को हम लोग करवाए अब वो कहेगा करेगा वो सब। तो हम लोग तो ये सब किए हैं, एक एक तरह से काम करके हम लोगों ने कर दिया है। और उसके अलावे आप जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप बोलिए, हर घर में बिजली है, हर घर में, हर के घर में शौचालय बन गया और सब तरह से हर घर नल का जल पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया। और उसके चलते उसको मेंटेनेंस का भी काम किया जाता है। जिस इलाके में कमी रहती है उसको पूरा करने की कोशिश चलते रहता है। हम लोग एक एक चीज को देखते रहते हैं, जब घूमते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां की समस्या को देखते हैं। तो एक एक तरह की चीज काम होती चली जा रही है। और आप जानते ही हैं कि वो लोग किसी को सरकारी नौकरी दिए थे। हम लोग तो जब से काम शुरू किए तो आप जानते हैं 5 से 20 के बीच में हम 8 लाख लोगों को नौकरी दिए थे और लाखों लोगों को रोजगार दिए थे। इसके बाद जो हम लोगों ने 20 में तय किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये काम शुरू किया। 4 लाख से भी ज्यादा हो गया है। 1 लाख लगभग अंतिम चरण में है। 3 लाख पर भी काम शुरू है और पूरे तौर पर अगले साल के अंत तक हम लोग 10 लाख कर देंगे। और अभी तक तो 5 लाख को रोजगार तक भी मिल गया। तो एक एक तरह से हर तरह से काम किया जा रहा है। तो कोई भी काम हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से, हर प्रकार से लोगों के लिए काम कर दिया है। अब महिलाओं के लिए कितना हम काम करा दिए। 2013 में हमने, आप जानते ही हैं, पुलिस में भी हमने महिलाओं को आरक्षण कर दिया। और अब मालूम है कि पुलिस में कितनी महिलाएं हो गई हैं बिहार में? 30,000। इतना कहीं और नहीं है। और बाकी हर चीज में 35% का आरक्षण किया। तो इतना ज्यादा तो हम लोग काम भी किए हैं लोगों के लिए, हर प्रकार से काम किया है। और उसके अलावे एक हम जाति आधारित गणना, जो हम कह रहे थे 90 से ही 1990 से चाहते थे और उसके बाद करते रहे, ये नहीं हुआ। तो हम लोगों ने तो आपस में बात करके कर दिया और कितना बढ़िया काम हो गया। और जो देख लिया है, आप जानते हैं, जाति आधारित गणना कराई। अब कितना कराया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी संख्या बढ़ी है। तो पहले उसको आरक्षण था 50%, तो उसको हम लोगों ने बढ़ा करके कर दिया है, आप जानते ही है, 65%। और सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% पहले से है। तो पहले 50, 10, 60 था, अब हो गया 65 और 10 मिला के 75। और उसके अलावे हम सिर्फ इतना ही सर्वे नहीं किए, हम सबके जाति आधारित गणना का सबका करवाए कि क्या स्थिति है। जाति आधारित गणना के दौर में करवाए कि भाई आर्थिक स्थिति क्या है। और जब सबके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखा, तो चाहे वो अपर कास्ट है, बैकवर्ड है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, कोई है, और सबको हम लोगों ने किया। तो आप जानते हैं 94 लाख गरीब परिवार पाए गए
और हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से उनको करा दिया है। हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का काम शुरू करवा दिए। तो एक एक काम तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तो हर तरह से काम करते ही न रहते हैं भाई, हर प्रकार से काम करते रहते हैं। लोगों का विस्तार, यहाँ पर आप समझिए कि गोपालगंज में काम नहीं हुआ। गोपालगंज से मेरा रिश्ता आज का है, अरे सब दिन है गोपालगंज का, तो हम सब दिन करते ही रहते हैं। अभी कह रहे डॉक्टर रहे ना जी, तो ये अपना पिछली बार अभी कर रहे हैं। तो जिस तरह से काम बेचारे करते रहते हैं, आज जब भी आते हैं तो एक बात हमको बताते रहते हैं हर प्रकार से। और एक तरह से गोपालगंज जिले में कुचाय कोट में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, थामे में महिला ITI की स्थापना की गई, सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई और थावे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। आप इस साल के अंत तक भी पूरा हो जाएगा। तो एक तरह से GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, सब तरह से काम किया है। आप जानते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय पंचदेवरी में भी करने का काम किया है। और गोपालगंज में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास का निर्माण, पथ एवं पुल का निर्माण, बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण और सिंचाई सुविधाएं करने का काम हम लोग बराबर करते रहे। और पर्यटक स्थलों का विकास किया गया है। और एक तरह से जहां हम लोग यहाँ पर हैं बैकुंठपुर विधानसभा में, अब यहाँ पर भी एक तरह से किया है। कौन काम नहीं किया है, हर प्रकार से किया है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सारे काम करा, हर घर बिजली, नल का जल और हर घर शौचालय, एक काम सब जगह से किया गया है। और बैकुंठपुर में ANM प्रशिक्षण संस्थान से छात्रावास का निर्माण कराया गया है, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पथों एवं पुलों का निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विकास। और एक बात और, हम पंचायत सरकार भवन जो हमने तय किया, जब से हमने किया कि हर जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण करेंगे, तभी तो यहाँ बैकुंठपुर में साथी हुआ है, लेकिन अगले साल के अंत तक ये सब जगह पूरा हो जाएगा। और नाम ही हमने दिया पंचायत सरकार, मैंने केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और हमने पंचायतों को भी पंचायत सरकार किया। तो जो इज्जत दे करके एक काम हम किए, तो हर क्षेत्र में काम और जितना संभव है उतना काम हम करते रहे। और एक बात हम कहेंगे कि पूरे तौर पर जो कुछ भी होता है, कहीं भी कोई जरूरत है, उसको हम लोग करते रहते हैं। अब बीच में हमसे गड़बड़ी हुई थी 2 बार। अब 2 बार हम भाजपा को छोड़ करके ये 2 को जो हम ले ले बीच में इधर उधर कर रहा था, हर बार एक बार हरवाए और फिर दोबारा भी किए, 22 में आ गया, फिर गड़बड़ कर रहा था। अभी हम लोग सब किए हुए, हम ही समझाते थे कि भाई सबको हम लोग बढ़ाएंगे, कितना ज्यादा सबके लिए हम नौकरी देंगे। तब कहते रहता है कि हम लोग करते ही, सब करता है जी, अरे कोई परिवार है जी, आप बताइए ना कौन हिसाब से 7 साल में उसको हटना पड़ा है, तब बीवी को बनवाया, आप बताइए तो। और उसका 9 बाल बच्चा पैदा किया है, बेटी को आगे बढ़ाया, बेटा को आगे बढ़ाया। आप बताइए तो हम लोग बैठे हुए, हम लोग कोई अपना परिवार को देखते हैं? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। आई लोग अपने परिवार के धंधा में काम करता है, कभी मौका दे दिया, गड़बड़ किया, उसको हटाना पड़ा। और आप समझिए कि क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि सब कोई काम नहीं करता था। आप पहले तक कभी घर से शाम में नहीं निकलते थे, अब आप इतना घूमते हैं। ये सब काम हुआ वो किया है कि हम ही लोग करवाए, हम लोग भाजपा एक साथ। और अब तो मान लीजिए कि कुछ हुआ तब तय कर दिया है, कभी बाएं दाएं नहीं करेंगे। हम लोग जो शुरू से 95 से थे, आगे तक हम लोग एक साथ रहेंगे। और आप देखते हैं कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज देश आगे बढ़ रहा है, बिहार का भी उत्थान होता रहता है, सब कुछ हो रहा है, एक एक तरह से सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो हम तो यही ना चाहते हैं भाई कि बिहार में 40 सीट है तो हम लोग 40 सीट जीते। और
देश भर में 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीते। आप फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो हम तो इसी सिलसिले में हम यही कहेंगे, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को कि आप इनको जिताइए, भारी मतों से जिताइए। हम यही अनुरोध करेंगे। अरे भाई जिताइएगा ना, हाथ उठा के बतावा, जिताइएगा ना, हाथ उठा के बता रहे जिताने के लिए, तो हम इनका अभिनंदन कर देते हैं। लाओ, तो आपने इस चीज को मान लिया और हाथ उठा करके कह दिया कि इनको जिताएंगे। इनको देखिए, जीतने पर जो मिलता है वही हमने इनका कर दिया है। इसलिए याद रखिए और आप जान लीजिए कि पूरा का पूरा देश आगे बढ़ेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब बिहार में भी जो भी जरूरत जहां कहीं भी होगी वो सब भी काम होगा। आई तो भाई सब तरह से करते रहते हैं, इतना बढ़िया दिल्ली में भी देखते रहते हैं। और जब कोई जरूरत पड़ता है तो हमको जाके नहीं बोलते हैं ये होना चाहिए, एक बात देखते रहते हैं, हमेशा बराबर बात होती रहती है। इसलिए सब तरह से होगा। अब आप लोगों ने हाथ उठा करके बता दिया है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपका बिल्कुल मैं आपने जो किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये बड़ी खुशी की बात है। आइए आइए आइए, धन्यवाद। आप निवेदन करेंगे पूर्व एमएलसी सतीश कुमार जी से कि आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। आज आप लोगों के बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके लिए इस बात के साथ आज की सभा समाप्त की जाती है कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। धन्यवाद।